अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने आपके साथ सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस 2026 के जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एमएस एक्सेस के और सी लैंग्वेज के, ये शेयर करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसको आपने ज़रूर देखना है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ कि ये आपके गैस हैं और ये फाइनल गैस हैं। यानी हर किस्म का स्टूडेंट जो है, चाहे उसकी 100% तैयारी है, चाहे 50% तैयारी है, चाहे बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, तमाम स्टूडेंट्स ने इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। और ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए होंगे इंशाल्लाह। इसी में से आपका पेपर आएगा। और इसके अलावा एक और चीज़ बड़ी अहम कि मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की हुई है। उसके अंदर दो क्वेश्चन पेपर्स आपके साथ शेयर किए हैं। वो दो क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। उस वीडियो का लिंक मैं ऐड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो का लिंक, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स की वीडियो का लिंक और उस शॉर्ट वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। वो दो क्वेश्चन पेपर आपने अच्छी तरह से तैयार करने हैं इंशाल्लाह। उसमें से आपका काफ़ी हद तक पेपर आएगा। उसके अंदर काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो मैं इस गैस के अंदर भी बता रहा हूँ, तो उनको आपने ज़रूर देखना है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी लॉन्ग क्वेश्चन और प्रोग्राम और एमसीक्यूज़ के हवाले से मैं ऑलरेडी डिस्कशन आपके साथ कर चुका हूँ। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये टोटली पेयरिंग स्कीम के मुताबिक हैं जो मैंने आपको बताई हुई है, और आपने इसी के मुताबिक तैयारी करनी है। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ एम एस एक्सेस के जो क्वेश्चन हैं वो शेयर करने जा रहा हूँ। एम एस एक्सेस के अंदर चैप्टर नंबर 1 से इस बार शॉर्ट नहीं आना, तो चैप्टर 2 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। व्यू की डेफिनेशन आपने करनी है, इंडेक्स या इंडेक्स फाइल की डेफिनेशन, एंटिटी, टाइप्स ऑफ कीज़, जितनी भी कीज़ हैं वो सारी याद करनी है। एक की लाजमी आएगी इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद डाटा इंटेग्रिटी, ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर मौजूद है। 1 में भी है और 3 में भी है, तो 3 के हिसाब से मैंने यहाँ पर लिखी है। उसके बाद कॉलम, रिकॉर्ड, एंटिटी, ये हो गई एंटिटी, तो हो गई है फाइल, टेबल या रिलेशन। डीबी और डीबीएमएस में डिफरेंस, एंड यूज़र डीए और डीबीए। व्हाट इज़ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप की डेफिनेशन भी आपने याद करनी है। व्यू इंटीग्रेशन, ये चैप्टर नंबर 3 में डेफिनेशन है। व्यू इंटीग्रेशन ये भी आपने करनी है। डाटा मॉडलिंग भी चैप्टर नंबर 3 में है। कार्डनैलिटी मोडेलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 3 की है। होमोनिम और सिनोनिम, ये तो लाजमी आएंगे, शॉर्ट में नहीं आए तो एमसीक्यू में पूछेगा। म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा और रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन, ये वाले जो सवाल हैं ये आपने, ये बड़े ज़्यादा अहम है। इनमें से लाजमी कोई ना कोई सवाल आपको देखने को मिलेगा पेपर के अंदर। उसके बाद रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन के बाद जो नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो है नॉर्मलाइजेशन का। फिर एंटिटी इंटेग्रिटी, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, चैप्टर नंबर 4 के अंदर है ये। चैप्टर 4 के क्वेश्चन चल रहे हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी, डेटाबेस अनोमलीज, अनोमलीज जो होती है जिसके अंदर इंसर्शन अनोमली, डिलीशन अनोमली और मॉडिफिकेशन अनोमली, ये 3 टाइप्स आपने करनी है। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज चैप्टर नंबर 3 के अंदर है, ये भी आपने करना है, जिसके अंदर सेंट्रलाइज्ड, रेप्लिकेटेड, पार्टीशन, ये 4 डेफिनेशंस जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से इंपॉर्टेंट हैं। क्यूरी की डेफिनेशन आपने कर लेनी है। इसके बाद आपने करना है फॉर्म और रिपोर्ट का डिफरेंस। एम एस एक्सेस की 4 करेक्टरिस्टिक्स चैप्टर नंबर 5 के अंदर हैं। डाटा रिडंडेंसी, ये भी चैप्टर 5 में है। और फॉर्म की टाइप्स, फॉर्म की जितनी भी टाइप्स हैं वो सारी आपने करनी है, ये आपके चैप्टर नंबर 7 के अंदर मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो इसलिए वहाँ से आप कर लीजिएगा। इसके अलावा भी मैंने कुछ लॉन्ग आपको बताए हुए हैं, ये थोड़े हैं लेकिन एक आध मैंने और ऐड किया हुआ है, तो वो वीडियो लॉन्ग वाली देखिएगा। सी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो ये ज़रा क्वेश्चंस नोट कर लें आप खुद ही, बजाय इसके कि मैं रीड करूँ और वीडियो लेंथी हो जाए। आप इसको जो है ना वो एक दफ़ा रीड करें। ये जितने भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, ये पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंगली हैं। गो टू स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 12 में है। लोकल ग्लोबल वेरिएबल चैप्टर 13, फिर फंक्शन हेडर, फंक्शन बॉडी, फंक्शन डेफिनेशन, रिटर्न स्टेटमेंट, ये जो क्वेश्चन है ना यहाँ तक, ये सारे के सारे आपके चैप्टर नंबर 13 के हैं। ठीक है। इस तरह से फिर कीवर्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। अर्थमेटिक ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, स्टैंडर्ड इनपुट, फ्लो चार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट, स्कैन एफ और प्रिंट एफ फंक्शन विद सिंटेक्स, सिंटेक्स लाजमी लिखना है जब स्टेटमेंट्स आए तो। उसके बाद इक्वल और डबल इक्वल ऑपरेटर का डिफरेंस, बैकस्लैश एन और बैकस्लैश आर का डिफरेंस, कंडीशनल ऑपरेटर, सिंटेक्स और एग्जाम्पल के साथ। और ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है, कि व्हाट हैपन्स इफ ब्रेक स्टेटमेंट इज मिस्ड इन द केस ब्लॉक। तो अगर स्विच स्टेटमेंट के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट मिस हो जाए तो फिर क्या होता है, किस तरह से वो रिएक्ट करता है। अच्छा, उसके बाद ये एरर्स हैं, ये देख लीजिए। मैंने आपको वैसे एरर की वीडियो अपलोड की हुई है, उसके अंदर सारे एरर समझाए हुए हैं, तो जिन बच्चों ने पहले से फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको फ़ायदा होगा। ये मैंने सारा समझा दिया, एरर कैसे ट्रेस करते हैं और एरर किस तरह से आप लोग फाइंड आउट करते हो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। उसके बाद एफ क्लोज और एफ ओपन फंक्शन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट और कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट भी आप कर लीजिएगा। उसके अलावा ये बाकी मैंने जो यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं ये ज़रूर आपने करने हैं। वेरिएबल वाला सवाल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी इनिशियलाइजेशन, उसका सिंटैक्स और उसकी डिक्लेरेशन।
उसके बाद इसी तरह से ये एरर और एक आउटपुट वाला क्वेश्चन मैंने दिया है। फिर ये रिमार्क्स यानी जो कमेंट्स होते हैं, कमेंट्स और उसकी टाइप लाजमी करनी है। ब्रेक स्टेटमेंट है, फिर एरर्स हैं, उसके बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट है, उसके बाद फिर जो है वो आउटपुट फाइंड करने वाला क्वेश्चन है। फिर ये एक क्वेश्चन आता होता है अक्सर औकात के, वो उसने वाइल लूप से लिखा होता है और वो कहता है फोर में कन्वर्ट करो, यानी प्रोग्राम लिखा होता है वाइल से उसने किया होता है, आपने फोर में कन्वर्ट करना होता है, या फोर से लिखा और वो कहे कि वाइल में कन्वर्ट करो। उसके बाद फंक्शन डिक्लेरेशन और कॉलिंग, ये मेरा ख्याल है मैंने ऊपर भी लिखा हुआ था। फंक्शन हेडर भी मैंने पहले लिखा हुआ था। बिल्ट इन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन, फंक्शन के दो यूजेस या उसकी इंपॉर्टेंस। और चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और 7, वैसे तो ये लॉन्ग के लिए हैं, कई दफ़ा शॉर्ट में भी आ जाते होते हैं, तो ये दो प्रोग्राम्स भी आप कर लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, वो वीडियो देखिएगा। इसके अंदर ज़्यादा थोड़े हैं, मैंने कुछ ज़्यादा बताए हुए हैं आपको। और उसके बाद एमसीक्यूज़ के लिए आपने करना ये है कि ऑल चैप्टर की एक्सरसाइजेस और फिल इन द ब्लैंक्स इनको प्रिपेयर करना है। पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ आपने प्रिपेयर कर लेने हैं, और सी लैंग्वेज की जो शॉर्टकट कीज़ हैं चैप्टर नंबर 8 के अंदर, वो आपने प्रिपेयर करनी है। अगर आपको एमसीक्यूज़ की फ़ाइल चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं पूरी बुक के सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ वो ऐड कर दिए हुए हैं, तो आप वो पीडीएफ फाइल लेकर वहाँ से कर सकते हैं। मैक्सिमम कोई 20 से 30 एक चैप्टर के मैंने एमसीक्यूज़ बनाए, इंशाल्लाह उसमें से आपका पेपर कवर हो जाएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।